देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिम् अंगुं लंघयते लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीवैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविन्ताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे श्री प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू सो मच सुधा माता जी, जप करने के लिए और भागवतम प्रेयर्स करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और आज से नववर्ष की शुरुआत है, विक्रम संवत 2081। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
माता जी, मंदिर में कोई विशेष प्रोग्राम हो रहा है आज क्या? नहीं, ऐसा कुछ मंदिर में आज विशेष नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आज से न्यू ईयर है तो हम अपनी अपनी तरह से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ये उगादी सेलिब्रेशन घर पे हो रहा है। हाँ, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से हाँ होता है जी, बिल्कुल। तो हो सकता है लोकल टेम्पल्स में आप पता कर लीजिए। बाकी यहाँ पर तो वही तैयारियां चल रही है, रामनवमी सेलिब्रेशन भी नजदीक है। जी। और बाकी आज से नवरात्रि शुरू है। हाँ, वही सही। ओके, स्क्रीन विजिबल है। जी माता जी। ओके, तो आज है 9 अप्रैल और प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं केवल सलाह दे सकता हूँ और जहां तक संभव हो उसका पालन किया जा सकता है, किंतु मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। आखिरकार मुझसे प्रेम के कारण ही आप सभी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए यदि प्रेम है तो जबरदस्ती का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें कभी भी किसी के साथ ना ही जबरदस्ती का प्रयास करना चाहिए, ना ही इस संस्था को एक व्यापारी संस्थान जैसा बनाना चाहिए। इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रयास में हमारा एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना अथवा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। भक्तदास को पत्र 9 अप्रैल 1972। तो ये जो प्रभुपाद जी का लेटर प्रभुपाद जी ने लिखा था भक्तदास प्रभु को आज ही के दिन, तो ये उसका अंश है। तो एक्चुअली ऐसा था कि भक्तदास प्रभु जी ने बताया था कि वो बुक्स जो पुस्तक वितरण करते हैं तो वो कर रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो जो फंड रेजिंग है वो कम हो पा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ, कुछ सलाह देता हूँ, तो आप क्योंकि मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए आप मेरी बात सुनते हैं, इसीलिए आप श्री कृष्ण की सेवा में लग गए हैं। तो मैं आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं करता हूँ कि आप ऐसे सेवा करिए, ये करिए। आपको क्योंकि प्रेम है मुझसे, इसलिए आप श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं। तो इसी इसी तरह से हम किसी को जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम करता है, हम बुक वितरण करें, बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को। ये हमें कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ये कार्य करना चाहिए। उसे इस ध्येय से नहीं करना चाहिए कि हाँ, आज मैं इतनी बुक्स जो है वितरण कर दूंगी, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें कृष्ण की जो कृष्ण करवाना चाहते हैं हमसे, उसको उस मंशा से आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ, कृष्ण की कृपा है, जैसा कृष्ण चाहते हैं उस तरह से मैं करूंगी, है ना। ऐसे प्रे करके हमें जाना चाहिए। जैसे जब भी पुस्तक वितरण के लिए जाएं तो ये सोच करना चाहिए कि आज तो मैं इतने तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर ही दूंगी बुक्स, नहीं। हमें ऐसे जाना है कि हे भगवान जी, आप मुझे अपना यंत्र बना लें और मेरे हाथों से आपको जितनी भी जिस जिस को बुक्स दिलवानी है, पुस्तकें दिलवानी है, आप सहायता करें। मेरे मुख से वही निकले जो आप अपने भक्तों को मेरे द्वारा बतलाना चाहते हैं। तो अगर हम इस मंशा से जाएंगे कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ना कि
अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि देखो मैंने इतना अच्छा प्रचार किया, मैंने इतना अच्छा बोला कि उसने फटाफट से ये पुस्तक ले ली। तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती किसी चीज में, आध्यात्मिकता में तो हम बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये कोई इस्कॉन कोई व्यापारी संस्थान नहीं है, है ना। हमें इसे व्यापारी संस्थान जैसा नहीं बनाना है कि हम वो मार्केटिंग की सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं इसमें, है ना। लेकिन हमें ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, जो भी डिवोशनल सर्विस, जो भी हम भगवान की सेवा करें, उससे क्या हो, हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो। और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें ये कार्य करना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? इसमें कोई प्रश्न या टिप्पणी? जी माता माता जी जी, clear है। व्यापारिक न समझ करके प्रेम भाव से जो करना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ना। एग्जैक्टली। हरे कृष्ण माता जी। जी एक प्रभु कोट जी। था बहुत अच्छा 2-3 दिन पहले, 3 दिन करीब पहले, जिसमें कि आप एक उन्नत ऐश्वर्यपूर्ण ग्रह पर जाना पसंद करेंगे या भारत भूमि में जो है रहकर जो है उस हिसाब से धार्मिक कार्य करना चाहेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके ऊपर कुछ दो लाइनें कहेंगी क्या अभी हम अभी? प्रभु जी ये कौन सा कोट था? ये 3 दिन पहले था माता जी, 3 या 4 दिन हो गए। अच्छा जैसे प्रभुपाद जी का आप कोट देती है ना, वैसे ही किसी और का था वो कोट, अच्छा। साथ ही था। 3 दिन हो गए। अच्छा, मैंने देखा नहीं प्रभु जी। तो अच्छा, बाद बाद में देखकर उसका जो है वो कर हाँ हाँ। दीजिए। हाँ, तो 4 लाइन, जैसे 4-5 लाइन का प्रभुपाद था। जी का कोट होता है ना, तो वो तो पढ़ते रहते हैं, हाँ, चलते रहते उसके हैं। अलावा था एक। अच्छा, तो उस पे अभी नहीं कमेंट करूंगी, देख लूंगी हाँ फिर, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी जैसे रही बात दूसरे लोकों में जाने की, तो प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में लिखा है इजी जर्नी टू अनदर प्लैनेट्स, अन्य हम्म। ग्रहों की सुगम यात्रा में, कि हम हाँ हाँ। अपने कर्मों से जा सकते हैं अन्य लोकों में, है ना, उच्च लोकों में। जो हम्म वो लोग हमसे क्या है, वो ज्यादा विकसित है, वहां के प्राणी हमसे ज्यादा विकसित है। जैसे देवी हम्म देवता हो गए, जैसे ऋषि हो गए, ये तप लोक, महर लोक, ये सारे हम्म ब्रह्म लोक। हम्म तो वहाँ के लोग हमसे कहीं कहीं, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा विकसित है। और हम ऐसे रॉकेट्स लेके या स्पेस शटल से बनाते हैं, ये पीएसएलवी जो जितने भी जाते हैं ऊपर, ये रॉकेट्स। तो ये लोग जाते हैं, इनको वहां कुछ भी नजर नहीं आता है, चाहे वो चांद पे चले जाएं, चाहे वो चांद के सदर्न पार्ट में चले जाएं, चाहे नॉर्दर्न हम्म पार्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, या सूर्य पर सूर्य के बारे में जानने की चेष्टा हो रही है, या जुपिटर पर जाते हैं, मार्स पर जाते हैं, मंगल ग्रह की यात्रा पे जाते हैं, लेकिन वहां इनको कोई दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो इंद्रियां हैं अपूर्ण है। हम उनसे, वहां के लोगों को नहीं देख सकते इन इंद्रियों से। तो वहां पर ऐसा लगता है कि वहां पे वीरान है, कोई नहीं है। लेकिन हर लोक में जो है जनसंख्या है, वहां पर उस प्रकार का बॉडी है लोगों की, जो उस वातावरण में रह सकते हैं। तो हमें ऐसे जाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, अपने आप को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए, कि हम ये शरीर त्यागने के बाद हमें उस लोक में जन्म मिले जहां हम जाना चाहते हैं। हालांकि इसको ज्यादा प्रभुपाद जी ने रेकमेंड नहीं किया है, क्योंकि जो और उच्चतर लोग हैं, वो हैं तो भौतिक जगत में ही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बजाय कि ऐसा टारगेट करना कि हम किसी ऊंचे लोक में जाएं, हमें ये टारगेट करना चाहिए कि हम उच्चतम लोक में जाएं, जो कि भागवत धाम है, आध्यात्मिक धाम है। राइट प्रभु जी? हाँ माता जी।
सही है, लेकिन उसका तात्पर्य शायद ऐसा था कि धार्मिक कार्य के लिए ये धराधाम जो है ज्यादा उचित है। इस हाँ। वजह से ये पूछा गया था उसमें कि यस आप यस। उन्नत किसी ग्रह में जाना चाहेंगे कि भारतवर्ष जैसी धराधाम पर अच्छा अच्छा। पसंद है। हाँ, उसका हाँ। ऐसा तात्पर्य था। जी 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 जी। हाँ, तो उसको सुपीरियर हाँ बताया है कि ये धार्मिक भूमि है, उसका ऐसा तात्पर्य था, इसलिए मुझे बहुत हाँ अच्छा लगा बिल्कुल। वो। जो और ऊपर जो लोग हैं, जैसे स्वर्ग लोक है, तो वहां हम्म, पर ऐश्वर्य भोग बहुत है, तो वहां पर भक्ति करना बहुत मुश्किल है। मन इतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता है कि भगवान की भक्ति हो पाए। तो इसलिए देवी देवता भी अगर उनको भक्ति करनी होती है तो वो धराधाम पर ही आते हैं। हाँ, हाँ माता जी, पर उसका चार यही पांच तात्पर्य था, इसलिए बहुत अच्छा लगा थे वो मुझे, वो 4 लाइन पूछा था वहां, उसमें प्रभुपाद जी ने जी जो है प्रभु जी ने पूछा था कि जी। मतलब ये पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे, तो उसका मतलब यही था हाँ कि हाँ। भारत भूमि जो है श्रेष्ठ है धार्मिक उसके लिए। यस। तो अच्छा लगा मुझे वो, यही था जो अभी आपने बताया ना, यही मतलब था। हरि बोल। तो हम चलते हैं भागवतम अध्ययन पर। आज तीसरा श्लोक पढ़ना है, कल हमने दूसरे श्लोक तक किया था। मैंने ट्राई किया था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने का, कल मैंने ग्रुप्स में सेंड किया था, शायद आप लोगों दिया ने है माता जी। देखा होगा। हाँ जी माता जी, तो उसमें देखा कोई माता डाउट तो नहीं है कुछ? वो क्लियर है ना दूसरा वाला श्लोक का? जी। माता जी, वो 23 तत्व कैसे बने और फिर हाँ उसके बाद का जी पूरा वर्णन, ठीक है, वो फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है वो। जी। ठीक है माता जी, आगे पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक। प्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तं गणम् भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम्म, सन माता जी, अनुप्रविष्टो हरे भगवान कृष्णा। चेष्टारूपेण तः तो गणम् अनुप्रविष्टो भगवान श्रेष्ठा रूपेण प्रभु जी तम पढ़ रहे हैं अभी। गरम प्रभु जी। भिन्नं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। ये हरे कृष्णा। रिक्वेस्ट है, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको प्लीज बीच में मत रोकिए, उनको कंप्लीट कर ले दे दीजिए, फिर आप पढ़िए। प्रभु जी ने आधा माता जी, श्लोक पढ़ लिया था। ठीक है प्रभु जी, आप नहीं माता कंटिन्यू जी, करिए। मैं दिया। करिए हरे कृष्ण। कंटिन्यू प्रभु जी। तो अनुप्रविष्टो भगवान् श्रेष्ठारूपेण तः गणम् भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सोनु प्रविष्टो भगवान से चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टारूपेण तं गण गणं वीनं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणम् भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। हरे कृष्णा। ओके, शब्दार्थ। सह वह, अनुप्रविष्ट इस तरह बाद में प्रवेश करते हुए, भगवान भगवान, चेष्टा रूपेण अपने प्रयास काली के रूप में, तम उनको, गणम सारे जीव जिनमें देवता सम्मिलित हैं, भिन्नम पृथक पृथक, संयोजयाम आस कार्य करने में लगाया, सुप्तम सोई हुई, कर्म कर्म, प्रबोधयन प्रबुद्ध करते हुए।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। तो कल वाले श्लोक में, दूसरे श्लोक में हमने क्या देखा कि भगवान तत्वों में प्रविष्ट हो गए। कैसे? काल रूप में। जो शक्ति है वो क्या है? काली देवी के रूप में भगवान हर तत्व में प्रविष्ट हो गए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सब जो भी जीवात्माएं थी अलग अलग तरह के, विभिन्न प्रकार के, वो अपने अपने कर्म करने में प्रवृत्त हो गई। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे हम सारा दिन अपना कार्य करते हैं, सुबह से उठते हैं, रात को सोने तक अपने कार्य करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं जब, है ना, जब भगवान की कृपा होती है और अगर हम उठ पाते हैं तो फिर हम अपने कार्यों में उसी प्रकार लग जाते हैं जो हमने पिछले दिन निर्धारित किया था कि अब मैं कल ये कार्य करूंगी। तो उन कार्यों में हम फिर से प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर से लग जाते हैं। तो इसी तरह से जब प्रकृति का लय होता है तो क्या होता है कि सारी जो जीवात्माएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनका स्वभाव है, प्रकृति के 3 गुण हैं, ये सारे मिलकर जब प्रधान में सुप्त अवस्था में होते हैं तो ये भगवान के अंदर शयन करते हैं। ये पिंड जो है ये भगवान के अंदर ही शयन करता है। और फिर जब सृष्टि होनी होती है फिर भगवान अपनी श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है कि उनके रोम छिद्रों में से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं और अपने कर्मों के अनुसार, इच्छा के अनुसार सबको उनके अनुरूप शरीर दिया जाता है। कौन किस लोक में जाएगा, है ना, ऐसा सबको वैसा शरीर दिया जाता है। और फिर जब भगवान तत्वों में क्या करते हैं? प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारे जो जीव हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। देखो तब तक क्या होता है? रॉ मेटीरियल होता है, सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी सक्रिय नहीं होता है, सब सुप्तावस्था में होता है। तो कैसे वो सक्रिय होता है, एक्टिवेट कैसे होता है? जब भगवान उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। किस रूप में? काली के रूप में। काली क्या है? भगवान की वो शक्ति है जिससे भगवान सुप्तावस्था में जो जीव हैं, ये सब, तो वो उनको सक्रिय करने के काम में आता है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जब दूसरे कैंटो में हमने पढ़ा था तो उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं थी लेकिन उसमें बताया था कि हर लेवल पे काल का फैक्टर ऐड करते हैं भगवान। तो वो काल ऐड करने का क्या मतलब है कि भगवान अपनी शक्ति काली वो प्रविष्ट करते हैं हर एक तत्व में। ये क्लियर है क्या अनुवाद? जी माता जी क्लियर है। क्लियर है। तो ये काली एक्चुअली के एक्टिव माता ये जी भगवान के दृष्टिपात से होते हैं। काल मिल जाता है उसमें हाँ कि जी प्रभु जी, कि भगवान काल की दृष्टिपात वजह से होते करते हैं हैं। एक्टिवेट। और काली कौन है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना। तो ठीक है, हाँ। उनके माध्यम से भगवान हर तत्व में चले जाते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं। ठीक है। माता जी हरे इनका काल ही काली का प्रतीक है। हाँ देखिए, काल की शक्ति क्या है? काली। काली हाँ हाँ कल भी हमने ये ठीक डिस्कशन किया था कि अगर हम भगवान कहते हैं कालो अस्मि, तो कालो भगवान जब गुणावतार लेते हैं तो वो शिव के रूप में, काल के रूप में आते हैं। हम्म। ठीक है। और शिव जी की शक्ति कौन है? काली। काली काली। ठीक है, ये क्लियर है ना? जी माता जी माता क्लियर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जब ये मतलब दोबारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जब भगवान दोबारा सांस छोड़ते हैं तो हाँ मतलब
मनुष्य जो प्रलय के समय जाते हैं अपने जैसे जिस अवस्था में होते हैं, क्या उसी रूप में ये वापस आते हैं? माता जी, उनको सभी को उनके कर्मों के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके इच्छा के अनुरूप नया शरीर प्रदान किया जाता है। जो अभी है वो तो उनका सूक्ष्म शरीर है ना, सिर्फ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मन बुद्धि अहंकार, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो हाँ जी, हाँ जी, फिर उनको जो भौतिक शरीर दिया जाता है, उनकी इच्छा के हाँ अनुरूप, जो उन्होंने कर्म किया है उसके हाँ जी, अनुरूप हाँ जी, उनको वो शरीर प्रदान करते हैं। फिर ये देखा जाता है कि इनको कौन से ब्रह्मांड में भेजना है और कौन से ब्रह्मांड के किस लोक में भेजना है। हाँ। ठीक है ना। इसका मतलब जब नया जन्म होता है इनका, है ना? हाँ जी, है ना? बिल्कुल माता जी। अच्छा, ठीक, हाँ। ठीक मैं है ना। यही सोच रही थी, मैं कल जी। पूछना भी चाह रही थी। माता जी, ठीक है। कर्मों यस। का बंधन ये हरि नाम से ही तो काटा जा सकता है। और बताया है आप लोगों ने कि इस कलयुग में बड़ा आसान है यस। और कम मेहनत है जितना पहले वाले युगों में था। एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कर्म के बंधनों के हिसाब से ही तो सब भगवान जो है जन्म हाँ देते हैं। जी, तो बिल्कुल। सबसे अच्छा मार्ग तो फिर ये हरि नाम ही है ना। हाँ और बहुत आसान भी भगवान ने कर दिया है कि जी। कलयुग में थोड़ा सा करो तो उसका फल मिलेगा। यस प्रभु जी। ठीक है माता जी। हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी मैंने अलग से ही कोई सब्जेक्ट अगर जैसे पूछ रही हो, जैसे आप वो बता रहे थे, प्रभु जी पूछ रहे थे ना, तो कि माता जी आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। यस माता जी, तो बोलिए। प्रभु प्रभु जी पूछ रहे थे ना, जगतानी प्रभु जी की ना, वो हाँ। आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगले दूसरे दूसरे ना उसमें प्लैनेट्स पे जाते हैं। पूछू माता जी की अभी आप नहीं नहीं, पहले आपकी कर पूछ लीजिए। लीजिए माता जी। नो। हम्म। तो माता जी बस मैं थोड़ा सा अपना ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ हाँ कि माता जी जैसे कि हरे आप बता रहे थे कि ना, जैसे हम लोग है ना ये जाते हैं, साइंटिस्ट है ना भेजते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स को भेजते हैं, पर उनको कुछ नहीं दिखता है। हाँ तो माता जी ये जो हमारी धरती है, जी। हमारी धरती क्या ये सूर्य के चक्कर लगा रही है कि सूर्य इनके चक्कर लगा रहे हैं? चंद्रमा अपनी वैदिक कॉस्मोलॉजी में क्या बताया है? माता जी यही है कि सारे सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। और माता जी की ना ये जो अर्थ है वो पानी में तैर रही है। हाँ, एक किस्म का है वो, जी क्या कहते हैं उसे, स्पेशल वो फ्लूइड है। हाँ। जी। तो माता जी जैसे अपने आसपास समुद्र है, तो ये वही लवण सागर है, लवण सागर है जी। उसी में ही तैर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये भी हो सकता है माता जी की धरती घूम नहीं रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी धुरी पे भी घूम रही है। देखिए, रोटेशन भी हो रही है, रेवोल्यूशन भी हो रही है। हाँ, साइंस में तो हमको यही बताया हाँ, जाता है। तो वो हो रहा है बिल्कुल। तो माता जी ये नहीं हो सकता कि ये फ्लैट हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब अच्छा। वाराहदेव पृथ्वी को निकाल कर लाए थे ना, हाँ, गर्भोधन सब गोल सागर से, बताते हैं। तो हाँ। वो फ्लैट कैसे थी? वो अपने दांतों पर लेके आए थे, तो वो गोल गोलाकार है। गोलाकार है। ये जी जी। जी माता हमें जी। देखने को मिलता है ना। जी जी। और हाँ। जो हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी है उसमें बोला गया है भूगोल, हाँ। हाँ जी। है ना। तो हम्म ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया माता जी, हम्म है ना। जी जी। भूगोल बोला गया है, तो हम्म। वो गोल है इसलिए। अच्छा। और सन के ही आसपास घूम रहे हैं, है ना? हाँ सन सन की तरफ है ना घूम रहे हैं, रेवोल्यूशन जो हो हाँ रहा जी जी जी, बिल्कुल। है ना? हम्म। जी जी। रोटेशन भी अपनी धुरी पर भी रोटेशन। घूम रही हाँ। है पृथ्वी, हम्म और हम्म सूर्य के भी चक्कर लगा रही है, तो रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों है। हम्म। जी माता जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है माता जी, कई बार अपन जैसे एक्सप्लेन करते हैं, प्रभु जी लोग जैसे कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन करी, हम्म। पर और एक आध जगह से और भी सुना, हाँ
तो वो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये भी हो सकता है, यानी लोग अपनी तरीके से भी पुटअप कर देते हैं कई बार। हाँ, हो सकता है माता जी, लेकिन इसमें संशय करने का कोई भी आवश्यकता है नहीं माता जी, क्योंकि हाँ ये प्रूवन है ऑलरेडी फैक्ट्स ये सारे, है ना। हाँ जी और जी उसी में से हमारे ये भौतिक ज्ञान ने ये सारी चीजें उठाई हुई हाँ है ना। जी मैम। हाँ, हम्म। ये जो जैसे ये बताते हैं कि जो सैटर्न का टेम्परेचर बहुत डाउन है या हाँ। बहुत हाई है, बहुत हम्म। हाई है, कि जो हम्म। कि ना कार्बन जो है वो डायमंड्स में कन्वर्ट हो जी जाती है, जी वहाँ जी, वो वर्षा जो होती है गैशियस, डायमंड्स की होती हाँ, है। वो गैशियस रिंग्स आ जाती है। हाँ वही है। तो जी। माता जी पर ये ऐसी चीजें दिखती तो हैं, पर ना अपने में तो ये कहते हैं कि ये सारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ हम्म। पे जीवात्माएं हैं, अ, बिल्कुल, हर हर एक लोक में प्लेनेट में। जीवात्माएं हैं माता जी, जी जी। है ना। तो हम्म उनकी जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो उन्हीं ग्रहों के अनुरूप है, जैसे हम्म वहां पे रहने के लिए होना हम्म चाहिए, उस तरह से भगवान ने उनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों डिजाइन किया है। जी जी माता जी बिल्कुल। हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसके लिए है? पृथ्वी के अनुरूप है। हाँ पृथ्वी के अनुरूप है। सही है माता जी, तो थैंक यू माता इसीलिए जी। हम अगर कहीं स्पेस शटल में बैठकर जाएं भी, तो हम्म हमें वहां के लोग दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखें किसी और हार्डवेयर से बनी है ना। तो हम्म हमारी आंखों की उतनी विजन नहीं है कि वो उन लोगों को देख पाए। हम्म और इवन ये भी है कि ये हमारे धराधाम पे देवी देवता आते हैं, आते रहते हैं, आते जाते हम्म रहते हैं, है ना। अच्छा। ऐसा हम्म वर्णन आता है कि जगन्नाथ जी का दर्शन जब हम्म 12 बजे तक हम्म यहाँ हम लोगों के लिए, धराधाम वासियों के लिए, और हम्म 12 से लेकर फिर 3 बजे तक जगन्नाथ जी किनको दर्शन देते हैं? जो हम्म बाहर से, बाहर प्लानेटरी से लोग आते हैं, बाहर के हम्म प्लैनेट से आते हैं, जी जी। वो दूसरे लोकों में से आते हैं, उनको दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी। तो देते हैं, वो लोग आते जाते भी हैं, लेकिन हमारी आंखों को नहीं दिखते हैं। जी जी। ठीक है। और इसमें ये भी वर्णन आता है कि हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने को उस धरातल पर ले आए हैं, है ना, हम्म कि हम्म इंद्रियों से ऊपर वाले, मतलब जिनके चक्रस एक्टिवेट हम्म हो चुके हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को और सशक्त बना लिया है, चक्रों को हम्म एक्टिवेट करके, सक्रिय करके, तो उनको वो दिखते भी हैं। हम्म हम्म ठीक है ना, देवी देवता भी हम्म दिखते हैं, और हम्म जो भूत प्रेत होते हैं वो भी दिखते हैं। जी ठीक है। माता जी। ये हाँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन था माता जी मेरा, यानी कि जैसे अपने रहते हैं ना, क्वेश्चंस रहते हैं कि अपन बार बार पुटअप करते हैं। हाँ। हाँ। तो वो एक क्वेश्चन ये भी था जो अपन भगवान से करते हैं कि हमको सब चीजों का एहसास हो जाता है कि मीन्स कि कोई अगर आपका पहचान वाला आपके बारे में विचार करता है और फोन करने वाला होता है, आपको उससे पहले उसका ध्यान आ जाता है। टेलीपैथी, हाँ। और कई बार कई लोगों की ना मृत्यु होने होती है, और आपको एक आध दिन बाद मालूम होता है उनके बारे में, तो वो आपके यानी आपको टच करके जाते हैं वो लोग, आपसे बात करके, यानी कि एक तरीके से आपको रिमाइंड कर देते हैं कि हम भी हैं, ऐसा करके। और एक आध दिन बाद आपको पता पड़ता है कि वो व्यक्ति नहीं है अब। तो हम्म। वो यहाँ से जाने से पहले वो है ना, एक बार आपको जो भी पहचान वाले अपने रहते हैं उनको टच करके जाते हैं। तो वो है कि एहसास अपन को हो जाता है, पर भगवान का एहसास कभी नहीं होता है। भगवान क्योंकि भगवान हाँ। एंटायरली दूसरे धरातल पर है, जी जी जी। वहां जीवात्माएं नहीं पहुंच सकती है। हाँ, जो हम्म रही बात टेलीपैथी की, जैसे आपने कहा कि कोई फोन करने वाला होता है तो उसके हम्म बारे में हमें कई बार एहसास हो जाता है, तो हम्म ये तो सत्य है, क्योंकि हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी पर है माता जी, जी 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 है माता ना। जी। तो हम्म उसी अभी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हिंदी में? फ्रीक्वेंसी। आई डोंट नो। हाँ मतलब वही। हाँ, जैसे देखिए, हम कहते हैं कि हाँ, हम बात कर सकते हैं फोन पे किसी से, तो वो जब नेटवर्क जब तक नहीं होगा तब तक हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क कनेक्ट होता है तो हमारे तार जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसी तरंगे हैं
जो बिना हार्डवेयर के भी, बिना फोन के भी हमारी मन मस्तिष्क को कनेक्ट कर देती है। जैसे पहले के टाइम में ऋषि मुनि, उनको ऐसे यंत्रों की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही बिना डिस्टरबेंस के वो अपनी बात कर सकते थे एक दूसरे से, है ना, अपना संदेश पहुंचा सकते थे। तो अब हम उस तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो मानसिक तरंगे होती हैं, जो हमारे को बड़े निकटवर्ती जो लोग होते हैं, उनसे मतलब हमें एक एहसास सा तो हो जाता है, भले ही हम वो पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते, लेकिन एक एहसास हो जाता है कि हाँ। जी जी माता जी, तो वही है कि ये क्वेश्चन बहुत था, यानी कि जब करते थे तो भगवान से ये क्वेश्चन करते थे कि सब चीजों का एहसास हो जाता है, आपका क्यों नहीं होता है। तो हाँ, फिर आप लोगों ने बताया कि हमारे जो ये हैं चक्षु जो हैं वो सब वैसे हैं, भौतिक हैं, और अपूर्ण भगवान इंद्रियां हैं। स्तर हाँ, आध्यात्मिक में है, तो इसलिए आपको एहसास जी नहीं जी होता है। जी। और जब तक हम्म हमारे अंदर माता जी इंद्रिय तृप्ति रहेगी, भोग हम्म करने की थोड़ी सी भी लेश मात्र भी इच्छा होगी, हम जी भगवान को टच भी नहीं, मतलब भगवान के अनुभूति को टच भी नहीं कर सकते। जी माता जी, बिल्कुल। तो हमें अपने आप को उस धरातल तक ले जाना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाना पड़ेगा, जहां पर ऐसा संभव है। जी जी माता जी, माता जी एक और लेकिन क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि लेकिन जब हम जप करते हैं तो कई बारी मतलब एक अजीब सी खुशी, एक हम्म अजीब सी प्रसन्नता जो आती है हम्म ना, जी अ, जो हमें मतलब ऐसे ही बिना वजह ही आनंदित कर देती है। तो हम्म वो चीज जो है, वो एक अनुभूति है, जो हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ एहसास जरूर होता है। जी माता जी, तो जैसे वो बताते थे ना कि अगर रोमांच नहीं आया जब करने में, हाँ, रोमांच अगर नहीं आ पाता है, या एक वो जो भाव एकदम नहीं आ पाता, तो वो पता नहीं कौन से, यानी अपनी गुरु परंपरा में ही थे, जी, अ, तो वो ना पानी में कूद जाते थे कि ना ये रोमांच नहीं आया, कुछ हाँ, ना चाहिए इस तरीके का कि एहसास हो कि हाँ, जो एक खुशी का या अजीब तरीके से जो एहसास हाँ, आता है वो हाँ, होना चाहिए। जी, जिस समय आप आरती कर रहे हैं या भगवान से रिलेटेड कोई भी ना सेवा हो रही है, जी माता जी। तो माता जी एक क्वेश्चन और है कि जैसे अपन ने ये बताया कि सबसे पहले शब्द है, शब्द, हाँ, यानी हाँ, ओम, ओम से ना शब्द आए, जी, शब्द ही जी, भगवान है, जी, और उनसे फिर है ना आकाश बना, हाँ, है ना। जी, तो माता जी बस वही क्वेश्चन आता है कि इसमें जैसे अपन को बताया जाता है कि विदाउट मीडिया में ना कोई भी ट्रैवल कर नहीं सकती है, हाँ, वेव्स, वेव्स ट्रैवल नहीं करती। जी, तो माता जी ये इसमें ये भी रिलेटेड है कि अपने से आकाश में ना वैक्यूम है कि ना वो है क्या नाम है, कुछ यानी कि मीडियम है। देखिए, अ, हमने पढ़ा है ना कि एनवायरनमेंट के बड़े सारे लेयर्स है। तो हाँ, आइनोस्फेयर से मीडियम है, उसके ऊपर जो है वो वैक्यूम। अच्छा, यानी हाँ, ये लेयर्स के बाद जो है वो हाँ, वैक्यूम। हाँ, अच्छा, तो ये अपन को लाइट जो चमकती दिखती है और साउंड बाद में आती है, हाँ, ये वो मीडियम है वहां पर, है ना। हाँ, मीडियम तो है ही माता जी, हाँ मीडियम हाँ है। हाँ, ये एयर है ना बीच में तो अपने पूरा। जहाँ क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड आइनोस्फेयर वहीं से ही तो शुरू होता है। हाँ जी जी जी, क्लाउड्स तो चार्ज्ड होते हैं ना। हाँ जी, हम्म, चार्ज होते हैं, हाँ जी। जी माता जी, बिल्कुल, कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं माता जी, हाँ, तो बिल्कुल माता अभिनव जी। करता रहता है क्वेश्चन, बोल के आपने बोला कि आकाश है, हाँ, और शब्द से ना आकाश की रचना हुई है, जी, तो फिर उसके बाद में इसमें मीडियम कहाँ है, कि मीडियम है कि नहीं है, हाँ, तो तो ऐसा नेक्स्ट जब पूछता है। स्पर्श हाँ, तन्मात्रा जुड़ती है तो उससे हम्म, फिर वायु ही बनती है। फिर उससे वायु बनती है, हाँ। मीडियम तुरंत आ जाता है माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, बिल्कुल माता जी, तो क्लियर करने के माता लिए थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। ये जो हरे हम कृष्ण। बात कर पा रहे हैं जैसे टेली कम्युनिकेशन, ये सारा रेडियो वेव्स और ये सब भी तो वो आइनोस्फीयर से ही हो रहा है ना हाँ, हाँ, जी माता जी, बिल्कुल। जी। तो जैसे ये सारा क्या है, बैकएंड पे तो भगवान जी ही है, बिल्कुल बिल्कुल। सारी टेक्नोलॉजी के, हम्म। उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ
सक्रिय हो रहा है, वरना सब रॉ मटेरियल्स होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है कोई भी, जब तक भगवान अपनी शक्ति से उसे सक्रिय नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, अभी आपने जो ये बताया कि अलग अलग स्पेस पे जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, तो हाँ एक बार मैं अमृता प्रभु जी का वीडियो देख रही थी और एक दो यूट्यूब पर भी वीडियो ऐसे मतलब पड़े हुए हैं। जी। तो मैंने उसमें मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो 64 डायमेंशन उसमें काम करता है। तो 64 डायमेंशंस में से सिर्फ 4 डायमेंशन जो है वो हमारी पृथ्वी पे काम करते हैं, जिसमें हाँ लंबाई, हाँ चौड़ाई, हाँ हाँ। प्लस जी टाइम। जी, और टाइम। हमारा जो बॉडी है वो 5 तत्वों से जो मिलके बना है, वो पृथ्वी के अर्थ एलिमेंट है, जिसमें हम्म। जल, पावक, गगन, समीर, जो ये 5 हैं जी जी हमारे। जी जी। तो हमारा जो अर्थ एलिमेंट है और हमारी बॉडी अर्थ एलिमेंट से बनी है, इसीलिए हमें, चूंकि हम जिस डायमेंशन को देख रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स के डायमेंशन उससे अलग है, और वो देखिए हमें ऐसा होता इसी। है, जैसे हमने ये सुना है ना कि हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा है उनके 4 मुख है ना। जी। तो ये यही सिंबलाइज करता है कि हमारे जो 4 आयाम है, 4 डायमेंशंस हैं, और जो प्लेनेटरी सिस्टम्स है और जो लोक है, ब्रह्मांड है, वहां पे किसी ब्रह्मा के 8 मुख हैं, किसी के 16 है, किसी के 32 है, 64 है, 108 है, ऐसे हजारों तक है ना। तो वहां पर उतनी डायमेंशंस है माता जी। जी। और हम लेंथ लेंथ ब्रेथ हाइट और टाइम, ये 4 कोऑर्डिनेट से कोई भी हम स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, रिलेटिव स्पेस। इसीलिए उन्होंने बताया था कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है। तो एग्जैक्टली। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो अपने सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल करते थे, अपनी सिद्धियों और अपने अध्यात्म से। हम्म। इसीलिए फिर वो कहीं भी जाना होता था तो वो अपने सूक्ष्म शरीर के जरिए उस वो प्लानिट पर सूक्ष्म पहुंच। शरीर के जरिए ही ट्रेवल कर लेते थे। इनकी उनका ये भौतिक शरीर माता जी एक जगह रहता है, और वो लोग ट्रेवल कहाँ कहाँ कितने के कौन कौन से ब्रह्मांड में जाकर वो ट्रेवल करते थे करके चले भी आते हैं। और ये सूक्ष्म। सब ये चीजें हमें जैसे हमारी गुरु परंपरा में भी है। जी। ये जो ये रूप गोस्वामी जी थे, तो वो अपने चिंतन में बैठे रहते थे और उनका शरीर यही होता था, और वो भगवान की लीलाओं में ही प्रवेश कर जाते थे, जी जी जी। और है वो ना। सूक्ष्म शरीर पे कंट्रोल, जैसे अभी आपने बताया ना कि जो हमारे चक्राज है उसको एक्टिवेट करके हम यस उसको माता जी। जी जी, जो कुंडलिनी शक्ति होती है। जी जी, कुंडलिनी शक्ति जो होती है। इवन कि सीता माता जी के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर ही, जो रावण जब मतलब वो हिरण का कांड होने के बाद सूक्ष्म शरीर ही भगवान के साथ रखा था, और बाकी सात शरीर वो निकल गई थी अग्निदेव के साथ। तो सूक्ष्म शरीर तो मतलब नहीं कहेंगे माता जी उसे, वो छाया थी। हाँ, प्रतिबिंब हाँ, छाया जिसको। वो छाया थी। वो जी। सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, लेकिन वो हम्म। सीता माता की छाया थी। वो एक अलग स्टोरी आ जाती है, वेदवती वाली। मतलब ये थोड़ा डायमेंशन वाला था कि मतलब हमारी एलिमेंट्स वो उस एलिमेंट से बना ही नहीं है, हाँ जी, इसीलिए हमें बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सब अलग अलग एलिमेंट्स है, और बॉडी का जी, सब प्लैनेट की बॉडी भी अलग अलग एलिमेंट से बनी हर हुई चीज, है। हाँ, उसके मतलब जहां भी हमें जन्म दिया भगवान ने जिस लोक में, उसके अनुरूप ही हमें शरीर प्रदान किया, उसके अनुरूप ही हमें वो इंद्रियां वैसे ही दी। इवन कि सूर्य में भी, सूर्य के जो ग्रह है वहां पर भी लोग रह रहे हैं, यस माता और जी, हर लोक में है। एलिमेंट से बनी हुई है है। ना। ठीक है, आगे पढ़ लें, नहीं तो फिर रह जाएगा। जी जी, हरे ऑलरेडी कृष्णा माता। 6:45 हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर इनपुट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। His Grace Vinay Bhushan Chaitanya Prabhuji is with us. Hare Krishna Prabhuji. Okay. चलिए हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर प्रभु जी से फिर एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, पूछ लेंगे। तात्पर्य।
हर जीव सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्माएं हैं, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का कि भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में परम लाभ क्या है, अवसर प्रदान किया जाता है। तो एक्चुअली ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये सारा क्रियाकलाप क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि जीव जो है अपना जब उसे एक जन्म दिया जाता है किसी एक अमुक लोक में, है ना, एक अमुक शरीर के साथ, तो उसमें उसके पीछे जो कारण है वो क्या है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि वो जिज्ञासा करे कि वो कौन है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान जी से उनका उसका क्या संबंध है। जब वो इस तरह की जिज्ञासा करेगा, और जिज्ञासा को शांत करने के लिए शास्त्र पढ़ेगा, गुरु के शरण में जाएगा, है ना, ऐसा कर्म करेगा, तब उसको वो चांस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भगवत धाम को वापस आए, है ना, जहाँ जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहां पर आप वापस आ जाएं। तो इसी के लिए ये सारा कार्यकलाप हो रहा है ना, कि जो नित्य बद्ध आत्माएं हैं वो कैसे मुक्त होंगी। तो भगवान सबको, हर व्यष्टि जीव को ये देते हैं, ये मौका, ये चांस कि वो अपने आप को वहां यहाँ से मुक्त कर ले। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, वेष्टि का एक बार और मतलब बता दीजिए, एक बार बताया था। इंडिविजुअल एंटिटी, अच्छा, ठीक ठीक है। व्यष्टि मतलब कि एयरपोर्ट। हर एक अलग अलग जो जीव है, व्यष्टित्व है उसका, यूनिक है। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज थ्रो सम लाइट। या जैसा कि हमने अभी तात्पर्य में देखा ना कि किस प्रकार से भगवान ना सभी जीव को मौका देते हैं, ठीक है। और उसमें एक चीज बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है, ये बद्ध जीवों के लिए है जो कि पहले से बद्ध हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कई बार आचार्यगण हमको ये बताते हैं कि हम जो जीव है ना, इसमें जीव भगवान की कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति है, ठीक है। तो भगवान की अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति में क्या होता है कि अभी जैसे तक हम लोग में भी अभी इसका कुछ पता ही नहीं कि हम लोग ऊपर थे कि नहीं थे, और लेकिन हमें भागवतम के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से पता भी चलता है कि हम लोग को मौका दिया जाता है भौतिक संसार में, एक अवसर प्रदान किया जाता है कि किस तरीके से ये बंधन जो है हमसे छूट जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? क्योंकि हम लोग को अभी उस चीज का रियलाइजेशन ही नहीं है। जब हम लोग उस सोल से मिलते हैं ना, जो मुक्त आत्मा होती हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सी यहाँ पे भौतिक जगत में जो सोल आती हैं, जो भगवान की आज्ञा के अनुसार आते हैं, ठीक है। और वो आते ही इसलिए हैं क्योंकि जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आ रही है ना कि ये विष्ट जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्माएं हैं, तो मतलब हम लोग शुरू से अभी तक वहां पे धाम में कभी पहुंचे ही नहीं, वैकुंठ तक। तो आचार्यगण यही बताते हैं कि अभी तक हम लोग वैकुंठ धाम का जो टेस्ट है वो हम लोगों को मिला ही नहीं। और इसीलिए जब इसमें ये भी बताया जाता है ना भगवत गीता में कि एक बार जो भगवान के धाम को चला जाता है वो पुनः कभी यहाँ पर वापस नहीं आता है, यहाँ पे भौतिक जगत में, ठीक है। तो ये एक अवसर मिला है हम सभी को कि इस अवसर को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और वो कैसे उठाएंगे? संग के कारण, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम साधु संग करेंगे उतना ही भगवान की हम पर कृपा होती है, ठीक है।
तो भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? भक्तों के ऊपर, ठीक है, जो उनके शरणागत होते हैं, उन्हीं के ऊपर ही तो करेंगे कृपा ना, जी प्रभु जी। जिनके हृदय में विनम्रता होगी, श्रद्धा होगी, भाव होगा भगवान के प्रति। तो ये भौतिक जगत केवल और केवल एक अवसर का मैदान है, ठीक है। अभी हम लोग कल मिलने गए थे श्रीधराचार्य जी महाराज से, तो महाराज भी वही बता रहे थे कि वी डोंट नीड टू सी वेयर वी आर, ठीक है। हम लोग को क्या देखना है कि हमको कहाँ जाना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना कर चाहिए, उसके पीछे हमें भागना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम कौन है, कहाँ है, किस संप्रदाय में है, कैसे हैं, ठीक है। लेकिन जो अब हम उस लक्ष्य की तरफ चलेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर इसी चीज को बताया जाता है कि किस तरीके से व्यक्ति को बार बार ये मौका दिया जाता है। जो बद्ध जीव है उसको इतने मौके दिए जाते हैं कि अब तो वो रियलाइज कर ले, अब तो वो रियलाइज कर ले। लेकिन ये रियलाइजेशन तब आता है जब हमें वैष्णव का संग होता है, और या तो हम इतना भोग करके थक जाते हैं, तब हमको भगवान की तरफ जिज्ञासा होती है। जैसा कि माता जी ने बताया ना कि जब तक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होगा ही नहीं। तो भगवान के पास कौन कौन लोग जाते हैं? हम्म, कितने लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण में? जो भगवान की प्रेम आठ से करते हैं प्रभु जी जो उनके भक्ति में लगे हुए हैं, आठ अनन्य अर्थार्थी। भक्ति में। आर्तो अर्थार्थी प्रभु जी। तो आर्तो हम्म, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी और ज्ञानी यासु और ज्ञानी। ज्ञासु। जिज्ञासु। हाँ, ये सारे लोग जो है भगवान की शरण में जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से आर्त अर्थार्थी जो होते हैं वो मजबूरी में जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तथा जिज्ञासु जो होते हैं वो भगवान के लिए प्रेम पूर्वक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चार रास्ते बताए गए हैं, इन चारों रास्तों के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, तब हमारे अंदर जो भगवान का जो प्रेम है ना, उसकी अनुभूति करने में हम लोग कुछ हद तक आगे बढ़ पाएंगे, या हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की जब उन्नति होगी, ठीक है। नहीं तो जब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं होगा, तब तक हम सब इधर उधर भटकते ही रहेंगे, ठीक है। स्पष्ट है ना आप लोगों को? जी प्रभु। जी तो हाँ इतना तो प्रभु यहाँ जी, पे जब शिला प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सब अभी ऊपर पहुंचे ही नहीं है, हम सब पहले से ही चली आ रहे हैं, बद्ध आत्माएं ही हैं, ठीक है। लेकिन ये एरा जो है, ये जो समय है चैतन्य महाप्रभु का, कि भक्ति का जो ये कार्य है, हम लोग एटलीस्ट कनेक्ट तो हुए, ठीक जी है। हरे नाम से अनाथ निवृत्ति कर रहे हैं। प्रभु जी ऐसा तो नहीं है, पहले वैकुंठ लोक में थे, फिर इच्छा जाहिर की कुछ कि जो है ये इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, ये आकांक्षा हो, तब नीचे भेज दिए गए, तो तब से लेके चला आ रहा है। ऐसा तो नहीं, कभी अब ना कभी देखिए कुछ। यहाँ पर ये प्रश्न जो है बहुत ही डीपली है, डीपली इन द सेंस हम लोगों ने कई आचार्यों, मतलब अपने मंदिर में ही पूछा, तो कुछ चीजें ना स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इसीलिए शास्त्र जो है ना, शास्त्र हमें क्यों बोलता है कि हमें गुरु के संरक्षण में पढ़ना चाहिए। मतलब लोग अगर शास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई वरिष्ठ वैष्णव या गुरु के संरक्षण में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये इसीलिए है कि अब हम एक तरफ शास्त्र हमको बताता है कि हमारे अंदर इच्छा और द्वेष है, इसके कारण हम भौतिक जगत में आ गिरे। दूसरी तरफ यहाँ पे ही शास्त्र खुद बताता है कि हम पहले से ही बद्ध जीव हैं, ठीक है। तो बद्ध जीव पहले से ही हैं, तो इसका मतलब हम लोग शुरू से बंधे हुए हैं, अभी वैकुंठ पहुंचे ही नहीं है। और तीसरा चीज ये भी बताता है भगवत गीता में शास्त्र, कि जो एक बार वैकुंठ चला जाता है भगवान के धाम, कभी नहीं वो वापस नहीं आता आता। जी है। तो इसका मतलब कि कंक्लूजन यही है, हमको ये नहीं देखना चाहिए हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे। कंक्लूजन ये है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, अब जरूरत क्या है कि हमें हॉस्पिटल पहुंचना है,
हॉस्पिटल है अब भगवान। हम ये नहीं बोलेंगे किसी से कि भैया हम रोड पे जा रहे थे, सामने से ट्रक आ रही थी, ठीक है, अब रोड पे आप गिरे हुए हैं, पैर वैर हाथ टूटा हुआ है, तो आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि उधर से ट्रक आ रही थी, मेरी गलती थी, मैं गिर गया। आप तो यही चिल्लाएंगे ना, बचाओ बचाओ, किसी तरीके से हॉस्पिटल लेके चलो। तो हम सभी के अंदर वही इमरजेंसी है, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि हम कैसे गिरे, कहाँ गिरे, ठीक है, क्यों आए, ये नहीं पता है, लेकिन जाना कहाँ है ये तो पता है ना, हॉस्पिटल ही जाना है। जी तो जी उसी प्रभु जी, एक प्रकार से बात कि अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो फिर तो यही इसी में ही अटक हाँ, जाएंगे कि तो हमें हाँ। हमें जो है उसके रीजन के पीछे नहीं जाना है, हमें उसके सोल्यूशन के पीछे जाना है। तो आचार्यगण यही बताते हैं कि आपको जो आगे जो इमरजेंसी है ना, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमको किस प्रकार से भगवान के प्रेम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी जी, प्रभु जब जी। भगवान की सेवा आगे बढ़ो। करेंगे तो फिर भाव उत्पन्न होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जी प्रभु जी आगे पढ़े। हरे कृष्णा। तो वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान की दिव्य भक्ति करता हुआ क्रमशः वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्माएं अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगी रहती हैं। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्व करुणामय भगवान, जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुण में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्ण माता जी। जी ले लिए ठीक है। हाँ? पैकिंग नहीं किया? हाँ, हाँ, पैक हो गया, अभी कर लो। ठीक है ठीक। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तो माता जी आप आगे ले लीजिए, मुझे थोड़ा सा प्रभु जी को जी छोड़ने जाना है। जी 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 यस प्रभु जी। या, ओके। तो यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी कि कोई भी, जैसे हमने गीता में भी देखा है, प्रभुपाद जी ने गीता में भी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है 3रे अध्याय में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, है ना। तो मतलब कर्म तो अनिवार्य है, उसको अपना प्रयास करते हैं लोग कि कोई भौतिक चीजों के लिए करता है, कोई आध्यात्मिक पटल पर पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। तो कर्म तो सबके साथ जुड़ा ही रहता है, कर्म करता है, कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो भगवान है, क्या होता है कि जब एक जीव
जब ये लय होता है सृष्टि का, तो सारे जो जीवात्माएं हैं, उनके इच्छाएं हैं, उनका स्वभाव, कर्म, ये सारी चीज प्रधान में स्टोर हो जाते हैं। प्रधान में मतलब सुप्तावस्था में स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होता है कि वो भगवान के अंदर ही शयन करते हैं। और जब सृष्टि करने का टाइम आता है तो फिर ये एज अ रॉ मटेरियल सब निकलता है और भगवान उसमें अपनी शक्ति डालते हैं। और भगवान ही फिर उनको याद दिलाते हैं, भगवान ही स्मृति देते हैं कि हाँ, उनके क्या लाइक्स थी, क्या डिसलाइक्स थी, वो उनकी क्या इच्छाएं हैं जो अब उनको और पूरा करना है ना, इस ये जो नया जन्म मिला है। तो वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप वो सब कर्म करने लगते हैं सारी जीवात्माएं। और इसी के अनुसार, ये कर्म के अनुसार ही फिर आगे सारा कार्यकलाप चलता रहता है। और जैसे यहाँ लिखते हैं कि इस मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है। जैसे कोई कहता है कि हाँ देखो, वो कितना भाग्यशाली है, उसको ये प्राप्त है, मुझे ये प्राप्त नहीं है। तो ये सारा कहाँ से आता है? ये हमारी इच्छाएं हैं, उसके अनुरूप हमें ये मिलता है। भगवान जी हमको याद दिलाते हैं कि हमारी क्या इच्छाएं हैं, और उसी के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। उसी के हिसाब से हमें हमारे आसपास का सराउंडिंग्स, वातावरण मिलता है, जिससे कि हम अपनी उन्नति कर ले। भौतिक लेवल पर ही नहीं, आध्यात्मिक लेवल पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तो वो हमें उसमें बांध के रखते हैं। ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, हमें इच्छाओं के अनुसार कर्म करने होते हैं। इच्छाएं होती है ना माता जी हमारी, जैसे हाँ जी। मान लीजिए एक मनुष्य कुछ इच्छा लेके उसकी मृत्यु हो गई, है ना, अच्छा। तो हाँ जी, हाँ जी, फिर जो उसे अगला शरीर मिलता है उसकी इच्छा के अनुरूप हाँ जी, मिलता हाँ है जी, ना। हाँ है जी, ना, जैसे हमने पढ़ा है अंत काले हाँ च जी। मामेव, जो हमारी है इच्छा ना। होती है, हाँ जी, तो जिसके प्रति हम अगर आसक्त हम रहते हैं वो। भगवान की इच्छा करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अगर हम और किसी चीज की इच्छा करेंगे तो वैसा शरीर हमें प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, आगे पढ़ते। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण लय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्तावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। तो ये जो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि भगवान के अंदर ये प्रधान प्रवेश का, जब भगवान सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं। उत्पन्न होते जब हैं। भगवान सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? सारे ब्रह्मांड क्या अंदर चले जाते उनके हैं। अंदर, रोम छिद्रों के अंदर वापस से आ जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो प्रधान के रूप में, प्रधान जो हमने पढ़ा ना कि एक पिंड हाँ, है जिसमें सारे सुप्तावस्था में ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, और ये प्रधान भगवान के अंदर ही भगवान के साथ शयन करता है। तो इस चीज को, जो ये फैक्ट है हमारे शास्त्रों में ये दिया गया है, इस चीज को कुछ दार्शनिक क्या समझ बैठते हैं कि ये ठीक है, भगवान से एकाकार हो गए, बस अब काम खत्म। इसके बाद वो नहीं समझना चाहते हैं, है ना। वो इसे जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। लेकिन अभी यहाँ ये समझना होगा, प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि ये चरम अवस्था नहीं है, ये तो अभी आंशिक ही है, टेम्परेरी है। क्योंकि प्रधान अभी जीवों की इच्छाएं शेष हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो भी हैं कि मुझे ये करना था, ये करना था, तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाविष्णु अभी बस ये इन सबको प्रधान के रूप में अपने अंदर अभी जस्ट समाहित कर टेम्परेरी लेते हैं। रख लेकर शयन करते हैं, है ना। फिर जब सृष्टि होती है तो ये सारे फिर जीवात्माएं, जो बद्ध जीवात्माएं हैं, वो अपनी अपनी इच्छाओं के साथ, अपने स्वभाव के साथ फिर से
उनको जन्म दिया जाता है किन्हीं ब्रह्मांडों में, किन्हीं लोकों में, जैसी उनकी इच्छा थी। ठीक है। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। तो आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद ये क्या मतलब है? जैसे जब एक चतुर्युग समाप्त होता है तो उसमें भी कई बारी प्रलय होती है ना। और कई बारी क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूर्ण होता है तो उसके बाद पूरी सृष्टि का विलय हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है ना। फिर जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है फिर नई सृष्टि बनती है। तो ये क्या है? आंशिक है। और एक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है तो सारा कुछ प्रलय मतलब सब समाप्त हो जाता है। फिर नए ब्रह्मा जी अपॉइंट होते हैं। तो वो उसमें लाखों वर्ष लगते हैं। और ये जो आंशिक है इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ टाइम के लिए, बस थोड़ा समय के लिए जो जीवात्माएं हैं वो सुप्तावस्था में रहती हैं। प्रलय भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्लियर है ना? हरे माता जी कृष्ण। अधिकतर प्रलय कौन सी होती है, आंशिक होती है कि पूर्ण होती है? प्रभु जी, ये क्रम है, ये जो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा होता है ये कम होता है। अच्छा, जैसा हो जाए, हाँ आंशिक हाँ हो हाँ। जाए, ठीक है। देखिए, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी तो रहते हैं, लेकिन बाकी और प्रकृति और सृष्टि वो समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन हाँ जब ब्रह्मा जी की भी आयु पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण प्रलय आती है, वो आंशिक नहीं होती है। ठीक माता है, जी, ये कोई अभी डिसाइडेड आधी नहीं उम्र हुई रहता है है। माता जी माता ब्रह्मा जी जी, की, है ना? हाँ जी। हाँ अच्छा माता अच्छा। जी, इसी को मनवंतर बोलते हैं क्या? देखिए, मनवंतर किसे बोलते हैं? ब्रह्मा हाँ, जी का एक कल्प, यानी कि एक ब्रह्मा जी का कल्प। एक दिन। ठीक है। हाँ एक हाँ। दिन में क्या होता है कि 14 मनवंतर में एक दिन डिवाइड होता है। अब जी एक मनवंतर क्या होता है? उसमें 71 चतुर्युग होते हैं। जी। ठीक है। और हाँ एक चतुर्युग क्या होता है? सतयुग, हाँ। त्रेता, द्वापर और कलयुग कलयुग। का एक हाँ चक्र को चारों युग एक मिलकर एक चतुर्युग दिन। कहते हैं। जब हाँ ऐसे 71 चतुर्युग हो जाते हैं तो हाँ। एक मनवंतर होता है। अच्छा जी। ठीक है। तो हाँ हर मनवंतर के बाद भी प्रलय होता है। ठीक है। हाँ और हाँ कई बार भगवान की इच्छा जैसे होती है कि चतुर्युग के बाद भी एक आंशिक लय हो जाता है। हाँ। ठीक है। तो डिपेंड करता है जैसे भगवान जी की इच्छा होती है। ठीक है। जी। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प पूरा होता है, 14 मनवंतर पूर्ण हो जाते हैं। तो हाँ हाँ फिर उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मा जी तो रहते हैं, बाकी सारे हाँ। लोक भी उसी तरह से रहते हैं। लेकिन जो जीवात्माएं हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। अच्छा। जी माता जी। जी माता जी। ठीक है ना। तो हाँ। ये ऐसा भी होता है कि चतुर्युग के बाद भी प्रलय हो सकती है, या एक मनवंतर के बाद भी थोड़ा सा लय हो सकता है। ब्रह्मा जी हम्म, के एक दिन के बाद, मतलब 14 मनवंतर के बाद भी लय होता है। और हम्म, ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु के बाद पूर्ण प्रलय हो जाता है, फिर सारी सृष्टि फिर से बनेगी। हम्म, ठीक है ना। जी। सारे लोग, ग्रह, नक्षत्र। ठीक है हम्म, माता जी। हाँ माता जी, ठीक है। जी। मतलब फिर इसमें भी ऐसा होता है जैसे वो एक दिन होता है पूरा, फिर एक दिन एक रात के लिए बंद हाँ, पिंड वही। बंद वो रहती है। एक दिन जब ब्रह्मा जी का कंप्लीट होता है, फिर जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो उसमें क्या होता है कि वो सारी जीवात्माएं उस समय सुप्तावस्था में ही होती है। हाँ जी। और ऐसा ही जब होता है, जब ये 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं उनके, तब ऐसा ही कब होता है? मतलब जब ब्रह्मा जी के पूरे 100 वर्ष हो जाते हैं तब हाँ पिंड हाँ, होती है। बिल्कुल। तब भी वो इतने दिन के लिए वो रहता है तब सुप्त। इतने ही दिन के लिए नहीं, तब ज्यादा वर्षों के लिए होता है। तब ज्यादा वर्षों के। हाँ जी। ठीक है।
जी हरे आगे कृष्ण बढ़ते हैं। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आंशिक लय होना माने? हाँ जी माता जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी मीरा माता जी। जी 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 माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। आंशिक लय का बता दीजिए तो माता जी, क्या होता है? वही कह रही हूँ ना माता जी, कई टाइप की प्रलय होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद एक प्रलय होती है, तो वो आंशिक समझ लीजिए। और जब ब्रह्मा जी का जीवन पूर्ण हो जाता है तो वो पूर्ण प्रलय हो जाती है। वो छोटी पीड़ा होती है इसका मतलब, और वो बड़ी पीड़ा होती मीरा है। माता जी, जी माता जी, जी क्लियर है? जी माता जी। जी। किंतु जब सृष्टि पुनः जागृत होती है तो भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। जीव शाश्वत है और उसके कार्यों द्वारा प्रकट उसकी जागृत चेतना अवस्था उसके जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। जागृत रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं करता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाती है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने के लिए वह वैकुंठ भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जैसे हम अपने जीवन चक्र में आते हैं, जीवन मिलता है हमें, तो हम अपना कर्म करते हैं। और अगर हम यही कर्म भगवान के लिए करने लग जाए, भगवान की सेवा में करने लग जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो हम इसी कर्म से कहाँ जा सकते हैं? वैकुंठ तक भी जा सकते हैं, है ना, जीवन पूर्ण होने के बाद। ये हमें कहाँ से इसका उदाहरण कहाँ से मिलता है? जब हम फर्स्ट कैंटो पे पढ़ते हैं, नारद जी बताते हैं, है ना, व्यास देव जी को। तो व्यास देव जी जब पूछते हैं कि आपको ऐसा दिव्य शरीर कैसे प्राप्त हुआ, आप को ये मतलब आप नारद जी कैसे बने, कैसे इस दिव्य धरातल पर आए, तो नारद जी बताते हैं, उल्लेख करते हैं कि वो किस प्रकार दासी के पुत्र थे और साधुओं की सेवा करते थे। जब साधु लोग वहाँ चातुर्मास्य के समय पे आए थे तो उनका उच्छिष्ट प्राप्त करते थे, उनकी सेवा करते थे। और फिर जब वो साधु वहां से चले गए तो उनकी माता थी, उनकी केयर करती थी, लेकिन उनको भी सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी माता की। तो इस माता जी आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, वहां जहाँ चातुर्मास के बाद आपकी आवाज चली गई। अच्छा, अभी आ रही है माता जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे आवाज कृष्णा नहीं माता आ रही जी। है माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी चातुर्मास के बाद से। अब आ रही है? यस माता जी, जी अब आई है, अभी जस्ट बीच आई। में हाँ, नहीं आ रही तो थी। जब चातुर्मास्य के बाद साधुगण वहां से चले गए अपने अपने जगह, तो उनकी माता को सर्प ने काट लिया था, है ना। और फिर सर्प के काटने के बाद क्या हुआ कि नारद जी ने इस चीज को भी एक ब्लेसिंग की तरह लिया कि उनकी माता की मृत्यु हो गई, कि अब वो जो ऋषियों ने उनको वो प्रक्रिया बताई है भगवत प्राप्ति की, कि वो अब जाकर कहीं ऐसे जगह पर बैठकर भगवान का ध्यान लगाएंगे और उससे हो जाए। और ऐसे क्या हुआ, भगवान ने उनको दर्शन भी दिया और वो इतने रोमांचित हो गए, इतनी उनको प्रसन्नता हुई, लेकिन वो एक क्षण भर के लिए था। अभी वो वैसा ही प्रयास कर रहे थे कि दोबारा से ऐसे उनको दर्शन हो जाए, लेकिन उनको बहुत प्रयास करने के बाद भी दोबारा दर्शन नहीं हुए। तो उनको भगवान की आवाज सुनाई दी। भगवान कहते हैं कि देखो, जब तक भी आपके अंदर कुछ भी कामनाएं शेष हैं तब तक मैं आपको दर्शन नहीं दे दूंगा, है ना। ऐसे जीवात्मा को मेरा दर्शन नहीं होता है ना। वो भगवान की मर्जी थी कि भगवान ने उनको दर्शन दे दिया, लेकिन
कोई ये सोचे कि मेरे ऐसा करने से ये मशीनीकृत नहीं है ना, कि मशीन की तरह से नहीं है कि ये बटन दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बटन दबाओगे तो भगवान जी प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम अपने हिसाब से। ये नहीं सोच सकते कि हाँ देखो मैंने इतनी इतनी तपस्या कर ली है ना, तो अब भगवान को तो आना ही पड़ेगा। नहीं, ये भगवान का जुरिस्डिक्शन है कि भगवान कब प्रकट होंगे कब नहीं होंगे, ये भगवान की अपनी मर्जी है, हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब नारद जी बता रहे थे व्यास देव जी को कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तब उन्होंने बताया कि फिर क्या हुआ। उनका जब जीवन समाप्त हुआ, जीवन लीला समाप्त हुई, और वो एक सुप्तावस्था में चले गए, भगवान के अंदर शयन करने लगे प्रधान के उसमें। तो फिर जब उनको नया जीवन मिला तो उन्होंने अपना जैसी उनकी इच्छा थी भगवत प्राप्ति की, तो उनको वैसा ही इसलिए ऐसा भगवान ने उनको ऐसा शरीर दिया। तो ये उस चीज से यहाँ ये जो लिखा है वो सिद्ध होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, बहुत अच्छा है कि कृष्ण भावनामृत सारे कार्यों को जो पूरा करने के बाद कृष्ण भावनामृत हो जाए इंसान, तो वो सीधा रास्ता फिर जो है वैकुंठ तक जाता है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ क्योंकि तीनों प्रकार के जो है कर्मों को पार करके जाना पड़ता है, जी लेकिन रास्ता वही है फिर। जी 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 और ये भी इसमें बड़ी अच्छी बात आई एग्जाम्पल में कि नारद जी की जो इच्छा थी उस हिसाब से और हाँ उनके कर्मों के हिसाब से मिला। जी। तो हम इसी होप से माता जी इसमें वो करते हैं कृष्ण भावनामृत, तो वो रास्ता सीधा वैकुंठ को ही जाता है। एग्जैक्टली प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हम आपसे बस इसमें यही पॉइंट ज्यादा समझ में आ गया कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इच्छा होती है मरने के समय वही हमें मिलती है, तो ऐसे ही भगवान नारद जी ने भी वही भगवत प्राप्ति की इच्छा की तो उन्हें फिर इच्छा हाँ प्राप्त हो गई, जी है ना जी माता जी? माता जी। हाँ और देखिए कुछ लोग जी कर्म करते हैं वो भौतिक प्रगति के लिए करते हैं, तो जब भौतिक प्रगति के लिए भौतिक उन्नति उनको चाहिए, तो उनको अगला जीवन भी उसी के अनुरूप मिलता है। हाँ जी हाँ। हाँ, वो तो ये है कि वो तो अपनी इच्छा पूर्ति है ना माता जी, हाँ जी बिल्कुल। है ना। हाँ और यहाँ भगवत प्राप्ति किया गया। हाँ माता जी, इसी वजह से मैं सोच रहा था कि आज नवरात्रि का व्रत पहला भी दिन तो भौतिक है, क्यों ना सीधा जो है एकादशी का ही रखा जाए जो कि भगवान प्राप्ति के लिए है। तो अभी डिसाइड ही नहीं किया है मैंने कि कौन सा रास्ता चुना जाए। नहीं, देखिए आप रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं व्रत, लेकिन बस यही है कि हमारे किस मंतव्य से हम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा अभी कि ये भगवान की ही शक्ति है, तो ये हमें डायरेक्टली जो ये वैष्णव हैं, है ना, शिव जी हैं, माता हैं, ये हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। तो अगर हम इनकी पूजा भी करें तो कोई उसमें बुराई नहीं है ना। बस कि हमारा मंतव्य क्या है, कि हम किस मंतव्य से उनकी पूजा कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ये भी वैष्णव पूजा ही हुई ना, जी तो वैष्णव पूजा के लिए। और फिर आपने बताया था इस संस्था में कि इन जब पूजा करते हैं तो उनसे यही प्रार्थना के देवी देवताओं से या अन्य से कि वो वैष्णव भक्ति में भगवान की भक्ति जी में, तो प्रार्थना अगर ये होगी तो सफल होगा फिर। बिल्कुल। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं ये सेशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा सभी धन्यवाद। माता जी और सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को आध्यात्मिक उन्नति वाला नववर्ष। धन्यवाद। सभी